दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। आज मैं दोबारा आपको श्री विप्लव कुमार जी से मिलाने लिए जा रहा हूँ। पिछली बार जब मैंने इनका वीडियो बनाया था तो इन्होंने मुझे एक चीज़ और समझाई। हाँ, वो चीज़ मुझे करनी चाहिए थी लेकिन मैंने की नहीं, या मेरे दिमाग में नहीं थी, या मुझे उस चीज़ की समझ नहीं थी। जैसा इन्होंने पिछली बार बताया था हार्ट के लिए कि अगर किसी मरीज को किसी डॉक्टर ने बोला भी है कि तुम्हें स्टंट पड़ेगा तो पड़ेगा ही, तो इन्होंने उसका इलाज भी बताया था कि पीपल का पत्ता। इन्होंने मुझे बाद में गाइड किया, जब मैंने वीडियो बना दिया और अपलोड भी कर दिया, इन्होंने मुझे गाइड किया कि जैसे मैंने तो बताया था आपको पीपल के पत्ते की तस्वीर भी दिखानी चाहिए किसी न किसी को। कई लोगों को पता होता है, कईयों को नहीं भी पता होता है। इसलिए आज से, आज शनिवार है और 23 अगस्त का दिन है। आज मैं इनकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं आज इसको अपलोड करूँगा ही नहीं। आज ये जो नई चीज़ बताएंगे, जो भी बताएंगे, आज मैं वो सारा कुछ करने के बाद टाइम लेकर इसको मैं कल अपलोड करूँगा ताकि कोई कमी ना रहे। आज मैं इनके पास आपको दोबारा लेकर आया हूँ कि आज इनसे और नई चीज़ सीखते हैं और नई चीज़ की जानकारी लेते हैं, जिससे हम सब का, खास करके जनता का भला होता है। शास्त्री जी सब कुछ जानते हैं। हमारी इनसे पहुंच सिर्फ इसी बात के लिए है, जब प्रार्थना इसी बात को है कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि जिनसे लोगों का भला हो सकता है, नुकसान किसी का नहीं हो सकता। तो चलिए शास्त्री जी से बात करते हैं। शास्त्री जी, एक तो पहले प्रणाम। आज बताइए, आज आप क्या नई चीज़ बताएंगे आज हम? ऐसे देखा जाए तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ नया नहीं है। कुछ भी आप कुछ भी बोलेंगे तो पहले से कहीं न कहीं लिखा है। चाहे शास्त्र में लिखा हो, वेद में लिखा हो, कुरान में लिखा हो, बड़े बड़े ज्ञानी हैं उनको पता हो। तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ नया नहीं है, न होता है। और आज मैं आपको नया चीज़ जो मैं बताऊंगा वो भी कहीं न कहीं लिखा होगा। तो आज मैं ये बता रहा हूँ कि हमारा जो सब्जेक्ट था शुरू में कि कैसे जाने अपने शरीर के सिम्टम के अनुसार कि हमारा कौन ग्रह खराब है, बिना किसी ज्योतिष के पास गए हुए, बिना किसी भी तरह के वैद्य के पास गए हुए, आप खुद इस बात को समझ जाएंगे कि हमारे कौन सा ग्रह खराब है, उसका इलाज क्या है। इस शरीर के सिम्टम से जानेंगे। हम शनि ग्रह पे चल रहे थे। आज भी मैं शनि के बराबर ही बात करूंगा कि शनि एक ऐसा ग्रह है जिसको शास्त्र प्रमाणित करता है कि वो दंडनायक है, वो जज है, वो कभी गलती बर्दाश्त नहीं करता और सच्चे कर्म पे चलने वाले को वो कभी गरीब रहने नहीं देता। शनि बहुत ही समझदार और बलिष्ठ चीज़ है। शनि को कुछ लोग खराब भी समझते हैं कि शनि की दशा चल रहा है तो हमें ये उपाय करना चाहिए जिससे शनि शांत हो। शनि का दुष्प्रकोप है हम पे। शनि कभी भी किसी पे गलत दृष्टि नहीं डालता। शनि बड़ा ही ईमानदार, जिसको जज कहते हैं, फैसला करने वाला, वो शनि है। सच बात तो यह है कि शनि कभी किसी को किसी भी तरीके से खराब नहीं करता। अगर शनि की दशा वाले या शनि बकरी हो, या कुंडली के 9वां घर में शनि हो, या फिर 11वां घर में हो, या फिर लगन में हो, तो शनि का लोग नीलम पहनते हैं। नीलम पहनना भी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। क्योंकि ये जितने भी स्टोन्स हैं, हीरा मोती है, महंगे महंगे चीज़ है, ये पहले ज़माने से जो बड़े बड़े राजा हुए करते थे वो ज़रूर धारण करते थे। कोई अपने गले में, कोई मुकुट में, कोई ब्रेसलेट में जरूर धारण करते थे। ये नवरत्न की जो विधा है वो आज से नहीं है। तो शनि से रिलेटेड लोग प्रॉब्लम समझते हैं। जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस में नज़र लग गया, पहले खूब चलता था, अब थोड़े दिन से नहीं चल रहा,
शरीर पहले खूब ठीक रहता था, थोड़े दिन से ठीक नहीं रहा, उसमें लोग शनि और शनि के साथ साथ राहु केतु को भी लोग इन्वॉल्व करते हैं कि इन्हीं के हिसाब से नहीं चल रहा। और एक बहुत बड़ी बात आज बताता हूँ, हो सकता है उपाय और इलाज बताने में मुझे अगले एपिसोड में आना पड़े। एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, लोग क्या करते हैं या कोई भी ज्योतिष भी क्या करते हैं कि किसी भी ग्रह के इलाज के लिए उसको कहते हैं कि सर पे 7 बार घुमा के कुत्ता को दे दो, या फिर वो कहते हैं कि ये चीज किसी गरीब को दान कर दो। अब यहाँ पे गलती ये हो जाता है कि सर पे 7 बार घुमाए, हमारे निगेटिविटी वो चीज ने खींचा और हम दे दिए कुत्ता को। इसका मतलब है अपने बीमारी उतार के कुत्ता को दे दिए। क्या कुत्ता जीव नहीं है? क्या कुत्ता में जान नहीं है? या किसी चीज को बताते हैं दान कर दो, आपके हाथ से दान हो जाएगा, आपका ग्रह निकल जाएगा। क्या हम अपने ग्रह को किसी भी चीज में समाहित करके और किसी को दे दिया, चाहे गरीब को दिया, तो क्या हम अपने ग्रह निकाल के उसको दे दिया? यहाँ समझदारी में बहुत कमी है। बड़ी बार कहते हैं कि ये चीज रात को रखो और दिन में कहीं दान कर दो, मंदिर में चढ़ा दो, आपकी ग्रह उतर जाएगी। मंदिर इतने पावरफुल जगह होता है, देवी देवता है होता है, वहाँ स्वच्छ चीज और सही चीज देना पड़ता है। आप ग्रह के हिसाब से सोच के देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अपनी ग्रह के दुष्प्रभाव को उस चीज में समाहित करके मंदिर में दे दिया, या किसी को गरीब को दे दिया, या कुत्ता को दे दिया। मैं इन चीज से डिफरेंट हूँ, मैं ऐसा नहीं कराता। मैं किसी ग्रह को ठीक होने हेतु अगर कुछ करवाऊंगा भी तो ये नहीं कि अपना ग्रह समाहित करके किसी को दे दिया, ऐसा नहीं करते। हमारा इस पे अलग थॉट है, अलग विचार है, तो इस पे हम अगर कुछ बताएंगे तो हमारा अलग होगा। जैसे कोई भी चीज़ शनि राहु केतु के इलाज के लिए अगर हम कुछ भी करते हैं तो ऐसा नहीं करना है। स्वच्छ मन से, शुद्ध मन से और सही आदमी को दान करो। मन में किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं सोचना। अब हमारा भी दान करना है, उनका भी दान करना। इसमें फ़र्क ये है कि हम अगर सही गरीब को सही कुछ चीज़ अगर देते हैं तो उस गरीब का हमें क्या मिलता है? दुआ। हमने उनका दुआ लेना है और दुआ के प्रभाव से हमारी ठीक होती है सब। हमने किसी के पैर छूने हैं या किसी को कोई चीज़ देने हैं तो श्रद्धा से देने हैं। अब हमारा सिस्टम है कि कहीं वृद्धाश्रम में अगर फल का दान करें वृद्धों को, या अनाथालय में जो अनाथ बच्चे हैं उनको कुछ जैसे वो पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की सामान जैसे कॉपी है, किताब है, टॉफ़ी है, ये दान कर सकते हैं। तो वृद्धाश्रम है, अनाथालय है, या छोटे बच्चों का कहीं आश्रम है, वहाँ श्रद्धापूर्वक देंगे और वो आपको दुआ देंगे तो दुआ फलेगा। न कि आप किसी को ग्रह उतार के खिला दिए तो आपके ग्रह तो उसमें गया, उसको नुकसान होगा और आप यहाँ प्रसन्न रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। लोगों को किसी भी चीज़ के दान करने से भी फायदा नहीं होता। इसका यही रीज़न है, ये कभी फायदा नहीं होगा। जो आप अपने ग्रह उतार के सर से घुमा के जैसे तैसे करके भी गौशाला में गाय को खिला दिया या किसी कुत्ते को खिला दिया या किसी गरीब को दिया तो उसमें अपने ग्रह के दुष्प्रभाव डाल के दिया, आपको उल्टा डबल लगेगा। बड़ी बार कहते हैं बड़ी देर से मैं दान कर रहा हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं हो रहा, बड़ी देर से मैं मंदिर में ये चढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं होता, मैं 6 महीना हो गया, साल भर हो गया उपाय करते करते मेरे को फर्क नहीं लगा। ये फर्क लगाने और दान करने की विधि ही गलत है। इसकी पहले विधि सीखिए और करने के बाद भी अगर नहीं होता किसी को तो हमसे आके मिल सकते हैं आप, हमसे मिले और सही तरीका सीखें आप। सही तरीका 90% भी कहीं भी कोई भी नहीं कराता, ये पक्का है। जो विधि हम कराएंगे आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। फिर भी अगर कोई ऊपर नीचा है तो आप मेरे से मिल सकते हैं। दर्शकों, शास्त्री जी ने एक बात तो बड़ी अच्छी कही, ये बात तो सही और सच भी है कि हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं, ना ही हमारे दिमाग में आया, ना कभी समझा हमने कि हमें अगर किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि आपको ये ग्रह खराब कर रहा है, आप ये काम कीजिए, ये चीज़ लीजिए और इसको अपने सर से घुमाकर किसी गरीब को दान दे दीजिए। हमने उस गरीब को चीज तो दे दी, दान कर दिया, लेकिन हमने किया क्या कि अपने ग्रह उतार के उसको दे दिए। जो ग्रह हमें फलीभूत नहीं हो रहे थे वो उसको कहाँ फलीभूत होंगे, उल्टा वो भी हमारी वजह से और बर्बादी का कारण बन गया। यहाँ कई बार कहते हैं कि भाई तेल
घर में रख के अपने सिर से घुमाकर मंदिर में चढ़ा दीजिए, वो भी इस हिसाब से गलत हुआ। मैं एक चीज यहाँ पर वो भी कहना चाहता हूँ, रामायण में एक जगह आई थी जब भगवान राम माता सीता के कहने पर वो स्वर्ण हिरण के पीछे भागे थे, तो उस समय लंकापति रावण साधु का वेश बनाकर माता सीता से भिक्षा मांगने आए थे। और जब लक्ष्मण घर पर वहाँ पे आश्रम में नहीं थे तो उन्होंने जाते जाते एक लक्ष्मण रेखा खींची थी और वो उन्होंने माता सीता को प्रार्थना करके बोला था कि जो मर्जी हो जाए किसी भी हालत में आप ये रेखा से बाहर नहीं आएंगे। तब से वो लक्ष्मण रेखा हमारे इतिहास में मशहूर तो हो गई, लेकिन उसमें एक चीज बड़ा गूढ़ रहस्य ये भी था, जब रावण साधु के वेश में माता सीता से भिक्षा मांग रहा था और माता सीता लक्ष्मण रेखा के अंदर थी और रावण लक्ष्मण रेखा के बाहर था, तो माता सीता जब उसे रेखा के अंदर से भिक्षा दे रही थी तो उस समय रावण ने बोला था कि माता ये भिक्षा तो बंधी हुई है, ये तो मैं ग्रहण ही नहीं कर सकता। इसी तरह आज अगर हम अपनी दुकान पे बैठे हैं या कहीं बैठे हैं तो बाहर कोई अगर मांगने वाला आता है तो हम अपनी वहीं पर बैठे हुए हम 1 रुपया या 2 रुपये जो भी चलता है वो लेते हैं, उसको दे देते हैं। वो भिक्षा तो हमने दे दी, लेकिन वो भिक्षा तो किसी काम की आई ही नहीं, क्योंकि वो भिक्षा तो बंधी हुई है। दर्शकों, आज मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। शास्त्री जी से अभी मैं 2, 3, 4, 5 बार या 10 बार बोल लूँगा, इनसे हर चीज़ समझूंगा, आपको भी बताऊंगा, लेकिन जो बात इन्होंने आज बताई उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। बात सोचने और समझने वाली है, व्यर्थ बात नहीं है, और इस बात का एक गूढ़ मतलब भी है। ये गूढ़ मतलब वीडियो को लंबा न करते हुए मैं से यहीं पे विराम देता हूँ। ये गूढ़ मतलब हम इनसे अगली बार समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें गूढ़ मतलब है क्या और ऐसा क्यों है। इसलिए मेरी आपसे फिर वही प्रार्थना की उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की बातचीत शास्त्री जी के साथ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।